किसी गांव में एक बालक रहता था। उसने हाथी, बैलगाड़ी, रेल, मोटर आदि सभी सवारियां चढ़ी थी। ऊंट के विषय में उसने सुना था, चढ़ा नहीं था। उसकी इच्छा सदैव ऊंट की सवारी करने को हुआ करती थी। एक बार वह घर को लौट रहा था। रास्ते में एक व्यापारी अपने ऊंट को बैठाकर नदी में स्नान करने चला गया था। ऊंट को विश्राम देने के लिए उसने काठी और नकेल दोनों खोल दी थी। ऊंट देखते ही बालक खुशी से नाचने लगा। वर्षों की अधूरी इच्छा पूरी करने का इससे सुंदर अवसर कहाँ मिलता। छलांग लगाई और ऊंट के पीठ पर जा बैठा। अपने स्वभाव के अनुसार ऊंट एकाएक उठा, रास्ते में इधर उधर भागने लगा। लड़का घबराया, पर अब क्या हो सकता था। नकेल थी नहीं, ऊंट को काबू कैसे करता। जिधर जी आया ऊंट उधर ही भागता रहा। बालक की घबराहट भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती गई। मार्ग में दो यात्री जा रहे थे। बालक की घबराहट देखकर उन्होंने पूछा, बालक कहाँ जाओगे इतनी घबराहट में। लड़के ने सिसकते हुए जवाब दिया, भाई जाना तो घर था, किंतु अब तो जहां ऊंट ले जाए वहीं जाना है। इसी बीच वह एक पेड़ की डाली से टकराया और लहूलुहान होकर जमीन पर जा गिरा। बालक की कहानी सुनकर लोग मन ही मन उसकी मूर्खता पर हंसेंगे, लेकिन आज हर व्यक्ति की स्थिति भी ठीक इस बालक जैसा ही है। मन के ऊंट पर चढ़कर उसे बेलगाम छोड़ देने का परिणाम है कि आज हर एक इंसान मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा, डर, असफलता, अभाव से घिरा है। आपके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण घटक आपका मन है। इसकी शक्तियों की उपेक्षा करने से आपका जीवन व्यर्थ भटकाव में बीतता रहेगा। वर्तमान समय की विडंबना यह है कि मन जैसा चैतन्य, विलक्षण एवं व्यक्तित्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक को जानने एवं उसकी शक्तियों का लाभ उठाने का प्रयास नहीं किया जा रहा। मन एक प्रचंड ऊर्जा का स्रोत है। वह न केवल शरीर एवं बुद्धि को नियंत्रण करता है, वरन मनुष्य के उत्थान पतन का माध्यम भी है। मनुष्य की महानता में विश्वास रखने वाले मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो कहते हैं, मन एक प्रकार का एम्पलीफायर है जिसके सहारे हम दृश्य, घटना एवं तथ्यों को समझते हैं। मन एम्पलीफायर का स्वरूप स्पष्ट करते हुए मनोवैज्ञानिक मैस्लो कहते हैं, मन प्राण ऊर्जा का सरोवर है जिसमें सतत प्राण ऊर्जा प्रवाहित होते रहता है, और जो मनुष्य सकारात्मक व आनंददायक मानसिक अवस्था में रहता है उसके मन में और ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित व संचित होते रहता है, जिसे अब्राहम मैस्लो पीक एक्सपीरियंस नाम देते हैं। और यह पीक एक्सपीरियंस सकारात्मक चिंतन एवं सकारात्मक कार्य में लगे रहने से निरंतर बनी रहती है। पीक एक्सपीरियंस की अवस्था जितना ज्यादा समय तक आपके जीवन में बनी रहेगी, उतनी ही ज्यादा आप स्वस्थ, संतुलित रहेंगे और आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। सामान्य व्यक्ति ऐसा क्या करे कि वो पीक एक्सपीरियंस की अवस्था में रहे? इसके लिए सर्वप्रथम जितने भी प्रकार के निषेधात्मक मान्यता व मनोवृत्ति अपने अंदर बना रखे हैं उसे झूठ के रूप में स्वीकार करें। जैसे मैं स्वस्थ हो ही नहीं सकता, मैं सफल नहीं हो सकता, यह काम तो असंभव और अमनोवैज्ञानिक है, मैं लायक ही नहीं हूँ, इत्यादि इत्यादि जितने भी प्रकार के निषेधात्मक बातें हैं जो आपके जीवन में सुख, शांति, सफलता, समृद्धि की संभावना व आशा को खत्म करती है, उसे झूठ के रूप में स्वीकार करें और स्वयं पर हंसें। और यह हर दिन आप करें, तब तक करें जब तक कि निषेधात्मक बातें
आनुभविक रूप से झूठ न लगने लगे। मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल इस पर एक प्रयोग अध्ययन किया। उसमें उन्होंने देखा कि कुछ कैदियों को आजीवन कारावास की सजा मिली तथा कुछ को उसी केस में कुछ वर्षों की कैद के बाद छूटने का दंड मिला। जिन्हें जीवन भर का कैद मिली उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया, पागलों जैसी स्थिति बन गई। कुछ ने तो थोड़े समय बाद ही दम तोड़ दिया, लेकिन जिन्हें कुछ ही वर्षों का कैद की सजा मिली उन पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि जो सूचनाएं जीवन की सारी आशा व संभावनाओं को मिटा देने वाली होती है उसे छोड़ दें, या छोड़ नहीं पा रहे हैं तो उसे झूठ के रूप में स्वीकार कर लें। आशा करता हूं इस मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक विधि को आप समझे होंगे। इसीलिए ऐसे ही वीडियो देखकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कर अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। धन्यवाद।